न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक ताकू मंत्र बोली कहुई पार कह श्लोक और मंत्र भितर तफात कौन। मंत्र मुख्यतः वेदात्मिका जहाँ वेदर आस मंत्र। श्लोक पुराणात्मिका पुराण जी आस श्लोक। तो आपन कहे तो भगवत गीता तो वेदर नुहति ताल मंत्र बोली कहीं भगवत गीता उभय कही हम मंत्र कही पारिबे श्लोक कही पारिबे। कहे मंत्र केमिति कहे भगवत गीतार प्रत्येक श्लोक होची मंत्र। आपणकर आज कहते ना गीता यज्ञ गीता ज्ञान यज्ञ को सी भावी ने गीता यज्ञ। गीता यज्ञ रे प्रति श्लोक को उच्चारण करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोले कहते ना जब मंत्र नहीं था स्वाहा देले केमिति जुक्ति। जेहेतु भगवत गीता को उपनिषद सार बोली कहुई तेणु उपनिषद रे मंत्र जेहेतु उपनिषद वेदरू आसछंती भगवत गीतांकर ध्यान जो पाठ करते आपण कान जदि पढ़िथिब से कहुई सर्व उपनिषद गावः समस्त उपनिषद होचंती गाई गाई समूह अनेक गुड़े गाई। दुग्धा गोपाल नंदन दुहुथिबा लोक होचंती किए से गौड़पुटी हेतिबो से गौड़पु आमर अछंती गोपाल नंदन किए होचंती भगवान श्रीकृष्ण। गाई को दुहिबा पाई हेले बाछुरीटिए दरकार। जदि उपनिषद माने गाई हेले भगवान कृष्ण जदि गौड़ पुओ होइक धुइबा को गले ताल बाछुरी किए हेले पार्थ वत्सा। अर्जुन हेले बाछुरी बाछुरी केतिकी पीए चू चू कर टिके पीथिबो किंतु क्षीर जो दुहा हे गला काहाक पई सुधीर भोक्ता किए पीबो ना जो माने सुधी। सुधी शब्दर अर्थ होची जो मानकर बुद्धि सुंदर जो मानकर धी अर्थात बुद्धि सु अर्थात सुंदर सुधी 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 माने खाली पंडित नुहंती। पंडित पुलाई पाठ पढ़िथिले मध्य मुहरे पुलाई कहीदेबू किंतु जदि व्यवहार ठीक न होइथिबो विचार जदि ठीक न हबो आचार जदि ठीक न हबो तो ये मंत्र होचंती 20 नंबर मंत्र तार अन्वय। श्लोक होची पद्यात्मक श्लोक होची पद्यात्मक भगवत गीता पद्यात्मिका एवं गीता शब्दर अर्थ होची कविता जहाँ गाई हुए किंतु संलाप गद्य पढ़ी हब गाई तो हबनी गाइबा हेले गीत दरकार। भगवत गीता कविता बा पद्यात्मिका तेणु तो गाई हब। बर्तमान पद्यर जदि गद्य करा जीवो से गद्य होचंदी कौन अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते वा भूत्वा भूय न भविता अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। ता अर्थ हैला यही आत्मा कौन सी काल जन्म हुए नहीं एवं मरे नहीं तथा उत्पन्न होई परे पुनर्बार हुए नहीं। यह अजन्मा नित्य सनातन एवं पुरातन अटे। शरीर को हत्या कले मध्य आत्मा निहत हुए नहीं। ये हूँ श्लोकर साधारण अर्थ। वर्तमान आपको टे बुझापी केतोटी शब्द को आम टे भलकरी बुझी नवा। से कहले न हन्यते हन्य माने शरीरे। प्रथम शरीर टा को बुझी नवा। प्रथम हूँ शरीर कौन बुझा। शरीर शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ हूँ जहाँ सरी सरी जाए सिरिजते इति शरीर। शास्त्रीय परिभाषा सिरिजते इति शरीर जहाँ दिन को दिन सरे
अर्थात परिवर्तनशील हुए। ये जो देहटी आपण देखुचंती ये देह 50 वर्ष तले कौन एमती थिला? एमती तो नथिला। ये देह परिवर्तन घटी घटी चलसी। ये देह जो शरीर ये शरीर 6टी अवस्था अच्छी ताकू 6 विकार बोली कहती। कौन कहती? 6टी विकार। विकार शब्दर अर्थ होची थरे बदली गले ताको फेरी हबनी, ताको कहती विकार। उदाहरण स्वरूप क्षीरर विकार होची दही। क्षीरर विकार होची दही। थरे क्षीर दही हो गले ताको फेरे क्षीर करी हब नाही। किंतु सुनार विकार अलंकार नुहे। एठी तफात देखंतु। सुनारू अलंकार आमे तैयारी कले। सुनारू कानफुल तैयारी कले। कानफुल भांगी दो ना, कानफुल भांगी दे नाक फुल कर दे हबो। जे बणिया थिबो कानफुल को भांगिरी नाक फुल कर दबो। ये विकार नुह। जोटी विकार अछि से गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था जाई परिबो नाही। बुझेला ना नाही? क्षीरर विकार हैला दही। थरे से विकार सृष्टि होला परे दही रु आ क्षीर होई परिबो नाही। ये होची विकार। अर्थात ये देहर 6टी विकार अछि। गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था फेरी हबनी। ये देहर 6टी विकार होची कोन? प्रथम विकार होची जायते। जन्म होची गोटे विकार। प्रथम विकार हैला जायते आउर हैला 5। द्वितीय विकार हैला अस्ति। जन्म हैला पर किछ दिन रहूची अस्ति। तृतीय विकार होची वर्धते। ये देह बढ़ुची। किंतु बढ़िबो केते दिन बढ़िबो? बढ़िबार गोटे सीमा अछि। तमे आउ टिके 6 इंच बढ़ंत बढ़ी परिबो ना नाही? 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष भीतर जेतिक लंबा हो गला आउ तापरे साधारणतः लंबा हो पारिबनी। तो तापर टिके एपटे बढ़िबो। एपट हेलानी एपट टिके बढ़िबो। पुणी एपट केते 50 वर्ष पर बढ़िबो, 55 वर्ष पर बढ़िबो, 60 वर्ष पर बढ़िबो। तापर से बुझियोछ ना नाही? से होची जायते अस्ति वर्धते। ये बढ़िबा जो परिसमाप्ति हबो ता कहंती विपरिणामते। विपरिणामते वृद्धिर गोटे सीमा अछि। अपक्षीयते। दांत पड़ीजीव, आखि की देखा जीव नाही, कान को शुभिब नाही, कौन हो रंग बदली जीव। विपरिणामते। विपरिणामते विपरिणामते विपरिणामते। पंचम होची अपक्षीयते। अपक्षय हब अर्थात चम धुड़ धुड़ हो जीव, चुट्टी धड़ा हो धड़ा हो गला पर रंग मार दो ना। रंग मारले कौन लोक सीना देखे दौटे कला देखा किंतु आमे जानिଛୁ ना एक कला। तो चमड़ा लोचा गोचा हो दांत पड़ीज आउ दांत लगे दौन लगेले कौन हम? तो आखि की देखा जीवनी, कान को शुभिब नहीं, हम ना अपक्षते। आ गोटे दिन आसो शेष को राम नाम सत्य विनश्यते। ये षष्ठ विकार होची मृत्यु। जन्म मृत्यु ता भीतर 4टी 6टी होची विकार। ये होची शरीर। शरीर बा देह। शरीर बा देह। देह शब्दर अर्थ होची कौन? जहाँ दाह करा जीव। दह्यमानत्वात् देह। जहाँ को पोड़ा जीव, दाह करा जीव, दहन योग्य से होची देह। शास्त्रीय परिभाषा रे, दार्शनिक परिभाषा रे, यौगिक परिभाषा रे, मनस्तात्विक परिभाषा रे भारतीय ऋषि माने कहले आमर गोटे देह न 3टी देह। केतोटी देह? 3टी देह। ये 3टी देह कौन? ये 3टी देह को हमको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। ये 3टी देह हला कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पचारे सो कौन? स्थूल शरीर संक्षेप में आम आलोचना करना। स्थूल शरीर हूँ कौन ना? ये जो देहटा को आम देखुचे, ये देह को जो देखुचे, ये देह को सुंघुचे, पंच इंद्रिय द्वारा आम जो देहटा को अनुभव करुचे, पंचभूत गढ़ा ये देह, पंचभूत उपर निर्भरशील ये देह, ये हूँ स्थूल शरीर। आ जार 6टी विकार अच्छी। ये स्थूल शरीर 6टी विकार अच्छी। ये जो 6टी विकार कहले केवल स्थूल शरीर पाई। तो ये पंचभूत गढ़ा। ये देह कौन गढ़ा है? पंचभूत गढ़ा। पंचभूत हूँ कौन? माटी,
पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत गढ़ा देह, ये पंचभूत गढ़ा देह पंचभूत उपर निर्भर करे। आमर माटी दरकार, से घर हो बा खाद्य हो, वस्त्र हो, ये सब होचे माटी, बुझिल नहीं? पानी दरकार, अग्नि दरकार, ये देह भितर अग्नि अच्छी, देह को टिके गरम रखा शीत दिने गरम पोशाक पिंधुचु, ये हूँ अग्निर प्रतीक। खाली सेतिकी नुह, पवन दरकार, आउ चल प्रचल करने रही आकाश दरकार, शून्य अवस्था दरकार। तो पंचभूत गढ़ा देह पंचभूत उपर निर्भर करुच्ची। तेणु ये देह हूँ स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो बुझीगला, ये स्थूल शरीर जन्म होइछि मरिब, सूक्ष्म शरीर जन्म होइछि ये सहजरे मरे ना। सूक्ष्म शरीर हूँ किमितिका ना, कदली गछ देखिछ ना? हाँ, कदली गछ को अधार काटिदेव, काटिदेलु, ता पर दिन जाई देखला एतिटे पत्र बाहर देखिछ। कदली गछ आजिकल पिला सब देखि नथिबे, कदली गछ दे अधारु काटिदेव, ता मझी जो मंजर पुणी देखिब पत्र गजुरची। ये हूँ स्थूल शरीरटा मरीज सीना, ताकू नहीं पोड़ी देकर आसबू। ये जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर मरे ना। कभी सूक्ष्म शरीर क्या कहती? ये सूक्ष्म जमी स्थूल शरीर पंचभूत गढ़ा, सूक्ष्म शरीर 19 उपादान गढ़ा, 19 अंग। कभी 19 अंग हूँ कौन? पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण बा पंच तन्मात्रा, तापर हूँ चारिटी अंतकरण। पंच कर्मेन्द्रिय हूँ वाक् शक्ति, चलत शक्ति, आदान प्रदान करिवार शक्ति, आमर जो मलद्वार आ उपस्थ सेमानकर शक्ति, ये 5। वाक्, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5। पंच ज्ञानेन्द्रिय हूँ देखिबा शक्ति, सुनिबा शक्ति, घ्राण शक्ति, रसना शक्ति, स्पर्श शक्ति, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। ये शक्ति ये आखि नुह, मन रखा, ये सब विभिन्न शक्ति। ये 10 पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। आमर मन अच्छी, बुद्धि अच्छी, अहंकार अच्छी, चित्त, चित्त बा स्मरण शक्ति अच्छी। ये 4, ये समुदाय हेले 19। ये 19 ये देह सहित स्थूल देह सहित अछंती, किंतु ये 19 मरिबे नाही। मरिबे नाही पुणी कुआडे जिबे ना? ये देह मला परे ये पुणी आउ गोटे जगह जन्म नब, बुझुछि ना नहीं? आउ गोटे जगह जन्म नबा अर्थ होछि कोन? आत्मा सहित सूक्ष्म एवं कारण शरीर जहाँ को मिसेक आम कहूँ जीव, एठू जीव आउ कोठी जीव, बुझेला ना नहीं? ये मरे नहीं। यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही स्मरण, ये सब जीव गोटे जन्म आउ गोटे जन्म। कभी स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर बुझल। कारण शरीर कौन? कारण शरीर होची, कारण शब्दर अर्थ होची जहाँ होची मूल, जहाँ होची मूल। आमे कहीं जन्म नेलु, तो मूल कौन? आमे कहीं मरिबू, तार कारण कौन? पुणी थे कहीं जन्म हबू, तार कारण कौन? ये सबुर कारण बा मूल होची कौन? अज्ञान। सबुर मूल होची कारण शरीर उपादान गोटे, ताको अज्ञान बा ज्ञान बोली कह। अज्ञान बा ज्ञान बोली कह। क मुक्ति केमिति हबो ना ज्ञान, आउ जन्म केमिति हबोनी ना ज्ञान। तेणु जदि जन्मांतर कथा भाविबो ये होची अज्ञान, मुक्ति जदि भाविबो तार कारण होची ज्ञान। ज्ञान कह बा कारण कह। ये अज्ञान शरीर बा ज्ञान शरीर, ये होची कारण शरीर। ये 3टी शरीर। जो दीप लगे आप देखिए 3टी दीप, 3टी प्रदीप। ये 3टी प्रदीप को देखदेलु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। बर्तमान पुणी शरीर शब्दटा एतिक पलैला। बर्तमान से श्लोक आरंभ को आसतु। न जायते म्रियते वा कदाचित। किए जाए जन्म हुए नहीं, किए केबे हेले मरे नहीं। आपण तो कहले, आपण मत पचारे ये स्थूल शरीर जन्म होची मरुची, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर
जन्म होइचंती किंतु सहजरे मरु नाहंती, किंतु सी भी दिने मरिब, आज नहले काली मरिब। किंतु ए देह भितर ए शरीर भितर किए अछि से जन्म हुएनि कि मरे नाही। किए अछि ना आपनकर घर अछि, आपनकर घर अछि। घर को शुद्ध भाषा रे कहबा गृह। जार गृह अछि से गृही, जार गृह अछि से गृही, जार देह अछि से देही, जार शरीर अछि से शरीरी। बुझुछ ना नहीं? ताहले ए देहर मालिक किए? जेमति घरर मालिक आपन घर अछि, आपन हेले गृह स्वामी, आपनकर घर अछि, घर आपन मालिक, आपनको ए घर अछि मोर। बुझिला ना नहीं? ताहले ए देहर मालिक किए? ए देह भितरे देही अछि, ए देह भितरे देही अछि। से देहीर अन्य ना जहा कुछ पूर्व से कहले ताको आत्मा बोली कह, जीव बोली कह, जो शब्द रे कह, ए देह भितरे देही अछि। देह मरिब किंतु देही न जायते म्रियते वा कदाचित, केबे हेले से मरंती नाही। बुझिला ना नहीं? ताले अर्थात मोर प्रकृत स्वरूप जहा, ए स्वरूपटा देह नुह। मोर जोटा प्रकृत स्वरूप तार मृत्यु नाही कि जन्म नाही। ए देहर जन्म अछि। ए देह जन्म नहीं, उदाहरण स्वरूप ए देह जन्म नेलु गोटे परिवार रे, तेणु परिवार सहित मोटे संपर्क जोड़ी देली। सेई घर सहित, सेई गाँ सहित, सेई अंचल सहित, सेई जिला सहित, सेई राज्य सहित, सेई देश सहित मु संपर्क जोड़ी देली। उदाहरण स्वरूप आपण जेतेबेले कहउचंती आपण गोटे परिवार संज्ञा को जोड़ी कि कहउचंती, आपण भाषा कहउचंती हम गोटे राज्यर भाषा सहित, प्रदेशर भाषा सहित हम जोड़ी हे गलु। आमे ओडिया बोली कहिलु, आमे ए देश रे जन्म होइछ बोली संपर्क जोड़ी देलु, आमे भारतीय बोली कहिलु। किंतु ये सब होची देह आ परिवेश सहित हम जोड़ी देलु। किंतु प्रकृति रे मोर परिचय कौन? मु किए? मु कौन ए देह? ये देह तो बदलुची। ये देह दिने आज नुहे तो काल तो ये देह नष्ट हबो। परमहंस जोगानंद जी थरे कहिदेले, कहिले भक्त मान को अमेरिका रे कहिले मु रोग सज्जार सोईकरी मरिबी नाही, रोग सज्जार सोईकरी मरिबी नाही। पादरे जोता थिबो, देहरे पोशाक थिबो, ठिया हैकरी भारतर संगीत मु गाउथिबी, भारतर महिमा मु गाउथिबी, मु जीबी। किंतु हेला कौन ना से असुस्थ ही पड़ले। एभली असुस्थ जे बिछणार उठिबा शक्ति मध्य तांकर रहिला नाही। परमहंस जोगानंदकर हम गुरुदेवंकर गुरु भाई एवं गुरु जेत असुस्थ हो पड़े अमेरिका रे। परमहंस जोगानंद होचंती स्वामी विवेकानंद परे द्वितीय महापुरुष जे समग्र विश्व रे भारतीय आध्यात्मिकता विशेष करी भारतर जोग साधना को अति व्यापक भाव प्रसार करैले। एवं तांकर गोटे ग्रंथ अति जनप्रिय, से ग्रंथ ओडिया रे मध्य उपलब्ध, जोगीर आत्मचरित। तो सी ते कहिचंती एक कथा, तांक शिष्य भक्त माने देखिले, कहले कोन उठी बसी पारु नाहंती, कहिथिले एमिति। आमे तो शिष्य ना, आमे अनेक समय गुरु को मध्य आलोचना करिया को पछौना। से वर्षर जेतु से अमेरिका रहउथिले, बड़ दिन उत्सव विदेशी मानकर बड़ उत्सव, बिछणार सोईकिरी बड़ दिन उत्सवर वार्ता कहिचंती। एभली अवस्था परवर्ती अवस्था रे से बाड़ी धरिकी चलले, बाड़ी धरिकी चलले, धीरे धीरे की चलले, तापर सुस्थ हो गले। आ बाड़ी धरिया दरकार नहीं। तुम शिष्य भक्त मान मन खुशी गला जाई नाहंती तो रही गले। किंतु के जानती नहीं जे पुणी कौन घटुची। मार्च मासरे प्रारंभ रे भारत रु अमेरिका को जाइथिबा राष्ट्रदूत से आश्रम को बुलिया को आछंती। अमेरिका जोगानंद जी का आश्रम पश्चिम तटरे कैलिफोर्निया राज्य रे आश्रम रे स्वागत उत्सव हैला,
से जेहेतु तांको राष्ट्रदूतଙ୍କ जन्मस्थान होची बंगला विनय रंजन सेन तांको स्वागत करिया पई गोटे बड़ होटेल रे संवर्धना पई परमहंस जोगानंद जी को डाकी थांती तांको संवर्धित करिए बोली सेठी परमहंस जोगानंद जी ठिया होकर भारतर महिमा गाउछंती तांको निज रचित कविता से कवितार अर्थ होची भारत से माटी जो माटी रे मुनि ऋषि माने सेमानक मस्तक अवनत करती से माटी को अवनत करुछि मो निज मस्तक अवनत करुछि से कवितार शेष भक्ति शेष से माने भाबिले कौन हैला हठात से कहूना से ठिया होकर कहते बसिक भी नुह ठिया होकर कहते कथा से आउ कथा बाहर नहीं भाविले सी समाधिस्थ हो गले कहीं भितर एपरिक आम गुरुदेव भितर ये अवस्था थी से मुहुर्मुहु जेकोसी अवस्था समाधिस्थ हो जाते देह को रखिले 21 दिन धरिक देह रहा देहरे कौन प्रकार विकार सृष्टि है ना 21 दिन धरी शरीर को से भाव रखाला काले से फेरी आसबे परवर्ती समय से भू समाधि दिगला से समाधि दिगला ताले किए मरे परमहंस जोगानंद जी आसिले 1920 मसीह अमेरिका गले प्रथम 15 वर्ष काल पाश्चात्य जगत रे धर्म प्रचार कले 1935 मसीह भारत को आसिले 36 मसीह मार्च मास 9 तारीख से दिन होची आम गुरुदेवंकर गुरुदेव स्वामी श्री जुक्तेश्वर जी महासमाधि समाधि देले तांको पुरी रे आश्रम परिसर रे कडार आश्रम परिसर रे फेरी जिबे अमेरिका बॉम्बे रे बसचंती होटेल रे बसचंती जहाज व्यवस्था नहीं से पानी जहाज होटेल रे बसी थिला बेले तांको गुरु आविर्भाव हेले पोथी तो देकरी आस्तली सेठी साधु मान को भंडारा करी खुआई करी आसली ये कौन सी आसी बसिले सी प्रथम विश्वास करि पारलेनी ये कौन सत्य तुम बसछ ना मोर गोटे भ्रम तांको छुई पकेले से देखले जीएस जब स्थूल शरीर अछंती आपण से हसिले कथबार्ता होती कोठी अछंती कौन सब करुछंती से विषय मध्य कहउछंती कहवा तात्पर्य होची किए मरे मरे किए न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अज नित्य शाश्वतय पुराण इथे 4टी शब्द कहै छी अज ज शब्दर अर्थ होची जन्म हवा अ शब्दर अर्थ होची नुहे जार जन्म नाही देहर जन्म अछि किंतु देह भीतर जे अछि तांकर जन्म नाही अज नित्य जहां का पाखर अतीत वर्तमान भविष्यत नाही नित्य शब्दर अर्थ होची अतीत वर्तमान भविष्यत समभाव जे विद्यमान नित्य शाश्वत चिरंतन जन्म मृत्यु रहित जन्म नाही वर्तमान अतीत वर्तमान भविष्यत समरूप जे अछंती अज नित्य शाश्वत जे चिरंतन पुराण पुराण अर्थात पूर्णा नुह जे सबु बेले नुआ पूरा इति नव पुराण पूरा इति नव पुराण ये होचंती सबु बेले नुआ होइकरी अछंती ये देह भीतर जे जहां को मु ठाकुर बोली कहूची जे मो देह भीतर अछ ए देह भीतर अछ तांकर जन्म नाही आत्मा आत्मार जन्म नाही अज नित्य अतीत वर्तमान भविष्यत रे समभाव से अछंती अतीत रे कम थिले छोट पिला भितर हुए तो आत्मशक्ति टे कम थिबो बड़ हो गला पर बेसी हो जिवो बुढ़ा हो गला पर कमी जिवो ता भी नुह देहर शक्ति कमियो बढ़िबो किंतु आत्मा तांकर उपस्थिति एका छोट बिजुली बत्ती हो बड़ बिजुली बत्ती हो से एका गोटे वोल्ट शक्ति जाउछ समस्त भीतर ना बल्ब रो वाट अलगा प्रति बिजुली बत्ती रो शक्ति अलगा किंतु ता भीतर जाउथिया बिजुली शक्ति प्रति बाती भीतर से गोटे शक्ति तार किछि परिवर्तन नाही अज नित्य शाश्वतय पुराणे न हन्यते हन्य माने शरीरे
ये देह को काटिदेले मध्य ये देह मरुथिले मध्य तांको मारी होब नाही। सी होचंती अमर।